हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैपजेमिनी के बारे में। तो कैपजेमिनी के रिक्रूटमेंट प्रोसेस में टोटल 3 राउंड्स होते हैं। फर्स्ट राउंड होता है ऑनलाइन टेस्ट, ठीक है। सेकंड राउंड होता है टेक इंटरव्यू और थर्ड राउंड होता है एचआर इंटरव्यू। कैपजेमिनी जब फ्रेशर्स को जनरली हायर करती है तो काफ़ी सारी पोस्ट पे, वेरीज पोस्ट पे हायर करती है, ऑन कैंपस, ऑफ कैंपस, ठीक है। एलिजिबिलिटी अलग अलग होती है। तो अगर कैपजेमिनी आपको अगर हायर कर रही है, आपने अप्लाई किया है, तो जो जनरल सिलेबस होता है कैपजेमिनी का वो ये होता है, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन जनरल सिलेबस कैपजेमिनी का यही होता है अपडेटेड सिलेबस के हिसाब से, ठीक है। तो ये सिलेबस जो है वो है ऑनलाइन टेस्ट का। सबसे पहले ऑनलाइन टेस्ट की बात कर रहे हैं हम। ऑनलाइन टेस्ट में अगर आप देखोगे तो आपको कोड के 30 क्वेश्चन मिलेंगे। कोड या सूडो कोड आप कुछ भी कह सकते हो। आपको इसके 30 क्वेश्चंस मिलेंगे। 30 क्वेश्चंस आपको लगभग 30 मिनट्स में करने को होते हैं। तो जो ये 30 क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपको सूडो कोड टाइप का दिया होगा, जिसमें आपको आउटपुट के ऑप्शंस दिए होंगे, आपको आउटपुट बताना होगा, ठीक है। या फिर आपको आउटपुट बताना होगा, ठीक है। या फिर आपको कुछ सिंटेक्स में कुछ चीज़ हो सकती है, उससे एरर आ सकता है या क्या आ सकता है, एक प्रिडिक्टेबल चीज़ वो आपको बतानी पड़ेगी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो इनको प्रिपेयर करने के लिए आपको क्या करना है, आपको फॉलो करना है GFG मीन्स गीक्स फॉर गीक्स। आपको गीक्स फॉर गीक्स पर जाके हर टाइप के क्वेश्चंस करने हैं, हर टाइप के सेक्शन में से क्वेश्चंस करने हैं, कम से कम 20 to 30। जब आप 20 to 30 क्वेश्चंस कर लोगे हर सेक्शन से तो आपका ये सेक्शन जरूर क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, सपोज आपको इनहेरिटेंस करना है तो आप गीक्स फॉर गीक्स पे गए, इनहेरिटेंस क्यूज पे, किस पे गए, इनहेरिटेंस क्विज, ठीक है, इस पे आप गए। इनहेरिटेंस क्विज पे जाके आपने 20 30 40 क्वेश्चन सॉल्व किए जितने भी हैं, ठीक है। जब आप इनको सॉल्व कर लोगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। साथ में ही गीक्स फॉर गीक्स पे सेट्स भी होते हैं, ठीक है। और आप आउटपुट क्वेश्चंस भी देख सकते हो। आपको हर सेक्शन पे एक जनरल कमांड होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना, बस बेसिक कॉन्सेप्ट्स अगर आपने क्लियर कर लिए तो ये जो सूडो कोड वाला चीज़ है ये आपका क्लियर हो जाएगा। ऑनलाइन टेस्ट में ये जो फर्स्ट सेक्शन आता है सूडो कोड का, ये आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट है इंग्लिश। इंग्लिश सबको ही पता है कैसे क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश में। तो टोटल 30 क्वेश्चन आते हैं, वही अपना एरर स्पॉटिंग और फिल इन द ब्लैंक्स, पैराग्राफ रीडिंग, पैराग्राफ से पढ़ के आंसर देना, ये सब इस टाइप के आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे इंग्लिश में। और इंग्लिश को प्रिपेयर करने के लिए आप इंडिया बिक्स को यूज़ कर सकते हो या गीक्स फॉर गीक्स को, ठीक है। इंडिया बिक्स अगर आप यूज़ करोगे तो ठीक है। इंडिया बिक्स ये साइट है, इंडिया बिक्स, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ शायद इसमें लिख के ढंग से नहीं आया, इंडिया बिक्स, ठीक है। गेम बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, इनकी बात करते हैं। गेम बेस्ड क्वेश्चन क्या होते हैं, आपके चार चार गेम्स आएंगे जिसको आपको सॉल्व करने के लिए 20 to 25 मिनट्स आपको मिल सकते हैं। 20 to 25 मिनट्स आपको मिल सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें 4 गेम के क्वेश्चंस होंगे जो आप ऐसा समझ सकते हो कि कोई ग्राफिक इमेज है, उस ग्राफिक इमेज को आपको एनालाइज करके उसमें कुछ एक रीजनिंग ढूंढ के या अपनी न्यूमेरिक एबिलिटी लगा के उसका आंसर देना है, ठीक है। छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपने बॉड मास पढ़ा होगा तो उससे आपको पता होगा अगर ये लिखा है 2/2 + 1, इसका क्या आंसर आता है, ठीक है। अगर इसी को मैं इमेज के रूप में कहूँ तो ये आप गेम बेस्ड क्वेश्चन समझ सकते हो। इस टाइप के ही कुछ आपको क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो 2/2 इज़ 1, 1 + 1 2, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो गेम में आपको क्या होगा, एक ग्राफिक टाइप की इमेज दी होंगी और क्लियर इंस्ट्रक्शंस भी दिए होंगे कि इस गेम को आपको कैसे 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 क्या पढ़ना है और क्या आंसर आना चाहिए। जैसे कि 3 4 इमेजेस दे दी, फिर 5वें का आंसर पूछ लिया। तो आपसे एक गेम टाइप का एक होगा जिसमें आपकी न्यूमेरिक एबिलिटी और एनालिटिक एबिलिटी चेक करी जाएगी। इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक अटैच करूंगा, तो आप जाके वहाँ से देख सकते हो। 4 क्वेश्चन आएंगे। बिहेवियर टेस्ट में होते हैं 100 क्वेश्चन जो लगभग आपको 20 मिनट्स में सॉल्व करने होते हैं। अब इसमें क्या होता है, ये बहुत ही सिंपल राउंड है और इससे आपके सिलेक्शन पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जस्ट आपको चेक करने के लिए ये राउंड है। 100 क्वेश्चन इसमें आते हैं। बस आपसे कोई एक स्टेटमेंट लिखा होगा और ये पूछा जाएगा कि आप उसको एग्री करते हो, डिसएग्री करते हो, या आपका बिहेवियल आंसर क्या होगा, ठीक है। बहुत सिंपल सेक्शन है, इस पर आपको ध्यान नहीं देना। तीन इन तीनों पे ध्यान देना है, कोड पे, इंग्लिश पे और गेम बेस्ड पे। अगर आप इसमें अच्छा करते हो, अगर आप 70+ अगर करते हो तो आपके चांसेस बन जाते हैं सेलेक्ट होने के। अगर आप 70+% सही सॉल्व कर पाते हो इस टेस्ट को, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व कर लेते हो तो आपको टेक्निकल इंटरव्यू के लिए मेल आएगा। तो टेक्निकल इंटरव्यू में क्या होता है उसकी बात करते हैं।
तो कैप जेमिनी का जो टेक्निकल इंटरव्यू होता है वो इजी होता है। इसमें आपसे सारे क्वेश्चन आपके सीवी बेस्ड पूछे जाएंगे। अब मैं एग्जांपल लेता हूँ। सपोज़ आपके सीवी में लिखा है जावा, कोई प्रोजेक्ट्स लिखे हैं, एक इंटर्नशिप लिखी है और कुछ अचीवमेंट्स लिखी हैं। तो जावा से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जावा से सबसे पहले क्या पूछा जाएगा। तो अगर आपने जावा अपनी सीवी में लिखी हुई है तो जावा में आपसे ऊप्स के क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। अगर आपने लिखी है तो आप इससे समझो आपको ऊप्स अच्छे से प्रिपेयर करना है, या कोई भी लैंग्वेज आपने लिखी है तो आपको ऊप्स अच्छे से प्रिपेयर करना है। दूसरा, कुछ उसकी बेसिक चीज़ें होती है, जैसे जावा में कुछ स्पेशल चीज़ें हैं, जैसे सुपर कीवर्ड है, वो आपको पता होना चाहिए। और प्रोग्रामिंग के छोटे छोटे फंक्शन होते हैं, स्ट्रिंग्स के फंक्शन, जैसे कॉन्कैटिनेट के लिए क्या फंक्शन होता है, स्ट्रिंग कंपैरिजन के लिए क्या फंक्शन होता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें। तो ऊप्स अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, उस लैंग्वेज को अच्छे से प्रिपेयर करना है। डीएसए पढ़ने की जरूरत नहीं है, डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो नहीं पूछे जाते। इतना अगर आप कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा। मतलब आपने जो भी स्किल लिखी है वो आपको आना चाहिए। डीबीएमएस से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मतलब एसक्यूएल से। तो एसक्यूएल को प्रिपेयर करके ज़रूर जाएँ, ठीक है। इससे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्राइमरी क्या होती है, सेकेंडरी की क्या होती है, फॉरेन की क्या होती है, और इनर जॉइन क्या होता है, आउटर जॉइन क्या होता है। इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आपको इसको प्रिपेयर करके जाना है। प्रोजेक्ट्स के लिए आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो प्रोजेक्ट्स को प्रिपेयर करने के लिए एक ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी, कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर प्रोजेक्ट ऐसा करके। तो उससे आप देखना कि प्रोजेक्ट से किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। अगर आपने कोई इंटर्नशिप लिखी हुई है तो आपको इंटर्नशिप से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। कोई अचीवमेंट लिखी है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इस टाइप से आपका कुछ इंटरव्यू होगा और आपका इंटरव्यू हो जाएगा। एक दो पजल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एक दो पजल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बिल्कुल ईजी कि 4 लीटर के वाटर जग से इतना लीटर कैसे बनाएं, इस टाइप से कुछ क्वेश्चंस। तो वो आप जाके पढ़ सकते हो। अगर आपने 10 पजल भी पढ़ लिए जीएफजी पे, आपका हो जाएगा। इससे ज़्यादा आपसे कुछ नहीं पूछा जाता है। इतना ही प्रिपेयर करके आपको जाना है। तीसरा आएगा एचआर इंटरव्यू। एचआर इंटरव्यू में आपसे एचआर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके लिए ऑलरेडी एक वीडियो प्रिपेयर करी है, एफएक्यू इन एचआर वीडियो, नीचे आ रही होगी डिस्क्रिप्शन में, हाउ टू क्रैक एचआर इंटरव्यू ऐसा कुछ करके। उसमें एक पीडीएफ अटैच है, उसमें सारे एचआर इंटरव्यू के क्वेश्चन विद आंसर दिए हुए हैं। तो आपको क्या करना है, उस पीडीएफ को डाउनलोड करना है, याद करना है, और आपका काम हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोसेस ऑफ कैप जेमिनी की रिक्रूटमेंट प्रोसेस। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।